Hello, my dear students. I'm Abdul Basit and welcome in Learning Science YouTube platform. ओके सो आज हम जो है अपना चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4 जो है कवर करेंगे। हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स जो है इस चैप्टर के लॉज ऑफ मोशन के कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन पार्ट 4। ये है आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस क्लास 9th। आई एम योर डिजिटल टीचर अब्दुल बासित एंड मोस्ट वेलकम एट लर्निंग साइंस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आइए आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे मोशन की इक्वेशंस। ओके तो यहाँ पर है सबसे पहले, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। वहीं फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। अगर कभी आगे आपको जो है u आता है तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी मतलब v। टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, स्मॉल t। ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ s, और डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं। तो यही जो एक मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट पर जो इक्वेशंस होती हैं मोशन की वो जो है लिखी जाती हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि अगर आपको आता है इनिशियल वेलोसिटी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। वहीं अगर आता है फाइनल वेलोसिटी तो इसे हम डिनोट करते हैं बाय v। ओके, टाइम अगर कभी भी आता है तो टाइम को हम बताते हैं स्मॉल t से। ओके, वहीं अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन आता है तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और हमारे डिस्प्लेसमेंट को, ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम जो है यहाँ पर स्मॉल s से जो है बताते हैं। तो आइए देखते हैं मोशन की 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे मोशन की इक्वेशन तीनों। यहाँ पर जो सबसे पहली इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रिलेशन है वेलोसिटी एंड द टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे तो v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो v क्या है हमारी, व्हाट इज़ v? v इज़ फाइनल वेलोसिटी। मतलब अगर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको जो है u मतलब इनिशियल वेलोसिटी को जो है प्लस करना पड़ेगा, ओके, विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम। ओके, तो ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे हम पता कर सकते हैं v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर इसके बाद जो सेकेंड मोशन की इक्वेशन है, s इज़ इक्वल टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये जो है ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर s क्या है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमेशा आपको याद रखना है s मतलब डिस्प्लेसमेंट। u मतलब आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब होता है टाइम, ये तो बहुत इजी है, प्लस हाफ इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन, एंड अगेन टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। और ये जो आपकी जो इक्वेशन है ये है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन है मोशन की, थर्ड इक्वेशन
यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है यू स्क्वायर, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रिलेशन है। यहाँ पे भी हम v मालूम कर रहे हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे भी हमने v मालूम किया था फर्स्ट इक्वेशन में। बट ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन था यहाँ पर। लेकिन ये जो थर्ड वाली है, इसका रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे u का स्क्वायर है प्लस 2as। 2as का मतलब क्या है? 2a मतलब एक्सेलरेशन, ओके, एंड s मतलब डिस्प्लेसमेंट। वहीं इसके पहले यहाँ पर वेलोसिटी, जहाँ वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन था, तो यहाँ पे s की जगह t था। ओके, यहाँ पर 2 भी है तो यहाँ पर थोड़ा चेंज है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस है मोशन की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशंस आपको जो है याद रहनी चाहिए। ये अपकमिंग क्लासेस में भी आपको काम आएगी, और जो है इस क्लास में तो आपको पढ़ना ही है ये, ठीक है। क्योंकि आगे जो है इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर जो स्कूल लेवल पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। ओके, तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन में तीनों इक्वेशन बहुत अच्छे से जो है लर्न कर लेना है। हालांकि यहाँ पर जो है आपकी बुक में जो है बताया गया है कि ये तीनों इक्वेशन हमने किस तरह से डिराइव की है। अगर आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जो है अपनी बुक जो है प्रेफर कर सकते हैं, और जो है वहाँ से जो है मोर नॉलेज जो है ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने जो है आपको शॉर्ट में बताया है। अब हम जो है आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो है हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझना होगा कि द स्पीड ऑफ द टिप इज़ कांस्टेंट। ओके, जो हमारा जो क्लॉक होती है, ओके, तो उसकी जो उसमें आपने देखे होंगे 2 कांटे होते हैं। 2 कांटे मतलब 2 हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड एंड एक आवर हैंड। ओके, आप ये देखें, ये जैसे कि आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, ये है हमारी क्लॉक। ओके, ये जो है हमारी एक क्लॉक है। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये दोनों जो है ये हैंड्स हैं। ओके, ये दोनों जो है हैंड्स हैं, मतलब 2 कांटे हैं। लेकिन अब इसकी जो टिप है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसे हम टिप कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ओके, इसको हम टिप कहेंगे। तो जो टिप की जो स्पीड होती है, वो कांस्टेंट होती है, मतलब वो बदलती नहीं है। क्योंकि अगर जैसे जो हमारा सेकंड हैंड है, ओके, या मिनट हैंड कह लीजिए, सेकंड हैंड कब आगे बढ़ेगा? वो 1 सेकंड के बाद ही अपनी जो है प्लेस चेंज करेंगे। मतलब वो अगर सेकंड हैंड अगर आप इसे अज्यूम करें तो वो 1 सेकंड के बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ओके, अब जो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो कैसी है? कांस्टेंट है। बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, मतलब जो यहाँ पर जो उसकी डायरेक्शन है वो जो है डिफरेंट है। क्योंकि जब वो मूव करेगा, हालांकि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। अब मान लीजिए जो सेकंड हैंड है वो यहाँ पर आ गया, तो उसकी जो है स्पीड तो कांस्टेंट है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और अब जो उसकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ,
तो यहाँ पर अब मान लीजिए जो है वो यहाँ पर आ गया, बट अब यहाँ पर जो इसकी जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की वो पहले इस यहाँ पर थी, बट अब वो यहाँ पर आ गई है। तो मतलब यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ओके, एंड इट्स वेलोसिटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द टिप मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। इट्स मोशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अगर अभी भी आपको नहीं समझा है सो आई विल रिपीट अगेन। यहाँ पर जो है हमारी जो ये क्लॉक है, ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जो है सर्कुलर पाथ पर जो है ट्रैवल करता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यहाँ पर जो है घड़ी की जो हैंड्स है, तो ये आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये टिप है। अब जब ये जो पॉइंट है जब ये मूव होगा, मान लीजिए ये यहाँ से मूव होते हुए जो है यहाँ पर आया, ओके, ये जो है यहाँ पर आया। अब अगर आप देखें तो ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले वो यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पर जो है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर जो है वो ट्रैवल करता है, जैसे ये घड़ी का जो हैंड है वो जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो जो है इसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसको जो है आइए हम थोड़ा सा आगे डीप में समझते हैं। यहाँ पर जो है हमको डिटेल में बताया गया है जिससे कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पर when object is moving with constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the changing in direction. It is accelerated motion. ओके, मतलब अगर कोई कांस्टेंट स्पीड पर जो है ट्रैवल करता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, और जो उसकी वेलोसिटी है वो सिर्फ डायरेक्शन ड्यू टू चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन जो है चेंज होती है, तो इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर जो है बताया गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ, द मोशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो है डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है आपको, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो आपको बताना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ। ओके, अगर अभी भी आपको सर्कुलर मोशन नहीं समझा है सो आप जो है एक बार और यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी मिनट हैंड है वो पहले यहाँ पर है, ठीक है, अब वो यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, है ना, फिर यहाँ पर, मतलब वो जो है एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगी, है ना, कुछ इस तरह से, यहाँ से फिर वो वापस वहीं पर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक सर्कुलर पाथ में जो है ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो इसकी जो मूव हो रही है, मतलब वो यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई, तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। और जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो और वो ट्रैवल करती है, मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में, तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है टिप ऑफ द क्लॉक। ओके, जो घड़ी की जो सुई होती है उसकी जो टिप होती है, ये जो है ये सुई है,
तो ये होता है ना, इसी को हम टिप कहते हैं। तो जो घड़ी की जो क्लॉक की टिप होती है, ये जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। An object moving along a circular path of radius t takes time t to come back its starting position. Its speed can be determined using formula given below. ओके, तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला दिया गया है स्पीड का, सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। अब सरकमफ्रेंस कहाँ से आ गया? जो यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ रहता है, ओके, तो ये क्या रहता है? ये एक सर्कल ही रहता है। यहाँ पे मुझसे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया, सॉरी। सो इसीलिए जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस जो कि होता है 2πr अपॉन टी, मतलब टाइम। तो यहाँ पर r क्या है? r जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको हमेशा याद रखना है। और v इज़ इक्वल टू, v मतलब, तो v यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जो है स्पीड है हमारी, वेलोसिटी। ओके, सो 2πr अपॉन टी मतलब। सो यहाँ पर जो है हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़ना है वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, लाइक डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर जो है सबसे पहले एक जो है प्रैक्टिकल बताया गया है कि अगर आप एक डिस्क लें, ओके, ये जो है हमारी डिस्क है, और इसके ऊपर अगर आप एक कॉइन रखते हैं, कॉइन, और फिर जब डिस्क जो है मूव होती है, हम उसे घुमाते हैं, तो जो कॉइन है वो थ्रो हो जाएगा और वो जो है कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। ये तो आप देख ही सकते हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है। अब आइए देखते हैं हमें यहाँ पर बताया क्या गया है। द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, ओके, विच परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ डिस्क। अब ये जो कॉइन है ये कहाँ पर जाएगा? ये जो है कुछ इस तरह से, अगर हम डिस्क बनाएं, यहाँ पर जो है ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है हमारी, और यहाँ पर जो है हमारा कॉइन रखा हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस। जैसे मान लीजिए ये इसका रेडियस है, ओके, तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो है कॉइन जो है इस डायरेक्शन में जो है थ्रोन होगा। ओके, ये जो है यहाँ पर बताया गया है। द डायरेक्शन इन विच इट गेट्स थ्रोन ऑफ डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन एट मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ। ओके, अब जो कॉइन जो भी पोजीशन, जो भी डायरेक्शन में जाता है, तो ये डिपेंड किस पर होता है? उसकी पोजीशन एट द मोमेंट, क्या उसकी पोजीशन है। ओके, इट मीन्स दैट एज द कॉइन मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। मतलब अगर जो यहाँ पर जो कॉइन मूव करता है अलोंग सर्कुलर पाथ, तो जो उसका मोशन होगा वो हर पॉइंट पर चेंज होगा। मतलब पहले यहाँ पर, ओके, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, मतलब वो पूरे सरकमफ्रेंस पर जो है मूव होगा। और अगर हम उसे जो है थ्रो करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में जाएगा। ये जो है आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग साइंस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कर दीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ।
ओके, और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझा है तो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर learning videos.